Hello friends, now I am going to talk about the anatomy of the leaf, यानी कि पर्ण की एनाटॉमी बताने जा रहा हूँ। एनाटॉमी ऑफ लीव्स। लीव्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक कहलाती है डाइकॉट और एक कहलाती है मोनोकॉट, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री लीफ होती है। डाइकॉट लीफ के अंदर हमें मालूम है कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जालिकावृत शिरा विन्यास होता है। जबकि मोनोकॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो पैरेलल वेनेशन होता है। चित्र को देखिए साहब, ये मिडवेन मैंने सबसे मोटी बनाई है, मध्य शिरा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी बताऊंगा आपको मैं। अब आपने इस पत्ती को पिथ में रखा। पिथ समझते हो आप लोग? पिथ का मतलब होता है ऐसे आलू का, मूली का, मोम का बना लिया जाता है, उसके अंदर एक चीरा लगा दिया जाता है और चीरे के अंदर पत्ती को फंसा दिया जाता है। ये फंस गई। क्यों करना पड़ता है इस पिथ के अंदर? क्योंकि पत्ती को आप हाथ से तो नहीं पकड़ सकते हो। रेजर आपके हाथ में लग जाएगा तो उसके अंदर किसी के अंदर फंसाकर हम जब सेक्शन काटते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पिथ कहते हैं। ऐसे उधर भी करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से अंदर पिथ के अंदर डाल देंगे। ये पिथ के अंदर हमने उसको डाल दिया, ऐसे ये डल गई। अब इसको काटेंगे तो पत्ती के टुकड़े छोटे छोटे से बाहर निकलेंगे। तो जब इसको काटा हमने तो ये ऐसा निकला और ये भी कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। अब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, यानी कि जूम किया। जूम करने पर सबसे बाहर वाली परत पत्ती की जो होगी वो क्या कहलाएगी? क्यूटिकल। द्विबीजपत्री में भी क्यूटिकल और एक बीजपत्री के अंदर भी क्यूटिकल देखने को मिलेगी। ये हमारी पत्ती की एपिडर्मिस आ गई साहब। क्यूटिकल के नीचे हमेशा क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। तो ये हमारी क्या हो गई? एपिडर्मिस। ऐसी ही एपिडर्मिस आपको यहां पर भी मिलेगी। ये रही, ये रही। अब ये जगह काय के लिए छोड़ी है मैंने? रंध्रों के लिए। हमें मालूम है डाइकॉट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर गार्ड सेल्स रेनिफॉर्म होती है, बाकी अभी अपने को बात नहीं करनी। और इनके अंदर अपन लोग देखते हैं तो ये मोनोकॉट होता है। डम्बल शेप गार्ड सेल्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये हमारे पास में डम्बल शेप गार्ड सेल्स देखने को मिलती हैं। मिल गई। अब ऐसे ही निचली अधिचर्म मिलेगी, निचली क्यूटिकल। अब नीचे देखना, मैं दो जगह स्थान छोड़ रहा हूं। काय के लिए? स्टोमेटा के लिए। उससे क्या मालूम पड़ता है कि द्विबीजपत्रियों के अंदर रंध्रों की संख्या अभ्यक्ष सतह पर, वेंट्रल साइड पर या एबैक्सियल साइड के ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये एक चीज़ और सीखी हमने। ये दो रंध्र बता दिए, नीचे ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। किसमें? डाइकॉट लीफ के अंदर। और इधर में क्या करूँगा कि ये लिया, ये लिया, ये लिया, करते गए। ये एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और लोअर क्यूटिकल हमको देखने को मिलती है। तो दोनों के अंदर कॉमन है अभी बेटा, इधर भी अपर एपिडर्मिस, इधर भी नीचे भी। अभी तक अंतर किसका आया? स्टोमेटल सेल्स का, गार्ड सेल्स का। बीन शेप, उधर डम्बल शेप। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ रहता है उसको हम लोग मीजोफिल कहते हैं। एक्चुअली दिस इज योर ग्राउंड टिश्यू। पर्ण मध्योतक कहते हैं उसको अपन लोग। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? पर्ण मध्योतक कह दिया। इसके अंदर
जो पर्णमध्योतक होता है वह दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होता है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आपने बोली सर ये क्या होते हैं? मैंने कि यहाँ पर खंबे के समान सेल्स मिलती हैं, पिलर लाइक सेल्स, ये रहा। और इस टिश्यू को जिसमें क्लोरोफिल होता है, भोजन तो बनाती है, सेल का लीफ का मुख्य काम क्या है? भोजन बनाना। लेकिन ये मेसोफिल जो होते हैं वह अधिक प्रकाश तीव्रता से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सो दिस इज योर पैलिसेड टिश्यू, खंबूतक जिसको अपन लोग कहते हैं। और एक हो गया हमारे पास के अंदर स्पंजी टिश्यू। अब स्पंजी टिश्यू में दूसरे कलर से आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये कौन सा टिश्यू कहलाया? स्पंजी टिश्यू, स्पंजूतक, जिसके बीच में ये वायु गुहिकाएं यानी कि एयर कैविटीज मिलती हैं। और इन एयर कैविटीज के अंदर ये गैसों का विनिमय हो रहा है। जैसे CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर निकलेगी, निकली। ये चीज़ अपने को सीखनी चाहिए। अब क्या हुआ कि हमने जब इसको काटा तो बीच में मध्यशिरा आई। मध्यशिरा वाले क्षेत्र के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। तो मैं बीच में बनाकर दिखा रहा हूं दोनों का कॉमन। ये आधा इसका हो गया, आधा इसका हो गया। डाइकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ लीफ में ये दृढ़ोतक मिलेगा। दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। हो गया। जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या मिलेगा? अब समझने के बाद अब कलर चेंज कर रहा हूं। इसमें ये हरे रंग का पूलाच्छद देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमेटस। क्लोरेनकाइमेटस बंडल शीथ, पूल आच्छद मिलेगा। हो गया। अब चीज कॉमन चलेगी। कैसे? क्वेश्चन यहां से बनेगा कि यहां पर तो आपका आ जाएगा कौन? फ्लोएम। और यहां पर कौन आएगा? जाइलम। ये जाइलम हो गया। जाइलम किससे पैदा हुआ है? जब पत्ती किससे पैदा होती है? तने से तो पैदा होती है। तो जो डाइकॉट लीफ होती है वो यूं करके और यूं पैदा होती है, तो ऐसे पड़ी रहती है। इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डाइकॉट लीफ को हम लोग पृष्ठाधारी पर्ण भी कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। और मोनोकॉट लीफ कैसी होती है? यूं रहती है, सीधी, दोनों तरफ समान मात्रा के अंदर प्रकाश ग्रहण करती है। जबकि डाइकॉट लीफ में ऊपर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, इसीलिए ये पैलिसेड टिश्यू जो होते हैं उस पर्ण को अधिक तीव्रता से बचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सो दिस इज योर आइसो बाइलेटरल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विपार्श्व पर्ण। ओके। पत्ती की उत्पत्ति वैसे तो बोली जाती है प्रोटोडर्म से, लेकिन हमारी किताब के अंदर एपिकल मेरिस्टेम लिखा हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ लीफ बाय प्रोटोडर्म होती है। अब मैं इसके अंदर गया, मैंने कि भाई साहब आपका पूल आच्छद तो मैंने इधर बता दिया है, बाकी क्या आपके अंदर पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू होता है? उन्होंने बोले नहीं होता सर। तो फिर क्या होता है? कि स्पंजी टिश्यू होता है। तो स्पंजी का मतलब ऐसे बड़ी बड़ी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये वाला पोर्शन तो यहाँ आ गया, अपना खत्म हो गया, बता दिया मैंने आप लोगों को। और ये हो गया। इसमें मैंने 2 स्ट्रोमेटा ऊपर बनाए हैं और 2 स्ट्रोमेटा मैं नीचे बना रहा हूं। हो गए? क्या सीखा इससे?
कि एक बीजपत्री पर्ण के अंदर रंध्रों की संख्या दोनों सतहों पर समान होती है। दैट इज इन मोनोकॉट द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा आर इक्वल ऑन बोथ द सरफेस। पत्ती की ऊपर वाली सतह को हम लोग एडेक्सियल कहते हैं और नीचे वाली सतह को हम लोग एबैक्सियल कहते हैं। काफी किताबों के अंदर उल्टा सीधा दे रखा है। हिंदी में बोलते हैं इसको अपाक्ष और इसको बोलते हैं अभ्यक्ष। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये जो स्पंजी टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमेटस ही है बेटा, और उसके अंदर ये क्लोरोफिल हमको देखने को मिलता है, तभी तो भोजन बनाएगी पत्ती, वरना कहां से बनाएगी? स्पंज का क्या करेगी वो? विद स्पंजी टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोफाइट्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लोटिंग टू मेंटेन द बायंसी। स्पंजी ऊतक जो है वो जलोद्भिद पौधों का लक्षण होता है जो कि तैरने के अंदर मदद करता है, उत्प्लावनता में मदद करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमारी किताब के अंदर कि कौन सी पत्ती के अंदर सेक्शन देखने पर संवनपूल यानी कि वेस्कुलर बंडल सब एक जैसे होंगे, केवल एक संवनपूल ही बड़ा होगा। तो ये रहा, मैंने बोला था इसकी मिडरिब जो होती है वो मोटी होती है, तो इसमें बड़ा संवनपूल मिलेगा, बाकी सबके अंदर एंड दे विल बी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी ऑफ द लीफ। चलते चलते एक पॉइंट और बताता हूं। वो पॉइंट है प्लास्टोक्रोन। उस पॉइंट का नाम है प्लास्टोक्रोन। बन जाता है कभी कभी टेक्निकल वोकैबुलरी वगैरह में से। सो जस्ट सी हियर, ओनली वन लाइन definition is there of the plastochrone. This plastochrone, if you see, it represents the time interval between the origin of the two successive leaves. ये हमारे पिक या तना, इसमें ये पत्ती सपोज करो 6 बजे पैदा हुई, 6 PM पर पैदा हुई, और दूसरी पत्ती 6:30 बजे पैदा हुई, तो कितना टाइम इंटरवल हो गया? 30 मिनट्स का। इसी पीरियड को हम लोग प्लास्टोक्रोन कहते हैं। प्लास्टोक्रोन दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिन ऑफ टू सक्सेसिव लीव्स, यानी कि 2 सतत पत्तियों की उत्पत्ति के मध्य के समय अंतराल को हम लोग प्लास्टोक्रोन कहते हैं। ध्यान रख लेना। अब एक वर्ड और बताता हूं जूलॉजी का, उसका नाम है प्लास्ट्रॉन। प्लास्ट्रॉन में क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, जलीय कीट जो होते हैं, वह ऐसे रहते हैं यूं, और ये पानी की सतह, ये हमारे पास में पानी की सतह। पानी की सतह में पहले ये एयर बबल बनाते हैं और एयर बबल से फिर ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस विधि को हम लोग प्लास्ट्रॉन कहते हैं। और ये कौन सा वर्ड है? प्लास्टोक्रोन। दैट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी ऑफ द लीव्स। थैंक यू।